अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माशाल्लाह से काफ़ी भाइयों के पास ब्रीड आ रही है और एक बात सुनने को मिल रही है, वो ये कि यार बर्ड्स के बच्चे मर रहे हैं। तो हुआ क्या यार, मैं अपने केजेस साफ़ कर रहा था और पानी के पॉट वॉश कर रहा, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ महसूस की। तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें आई। तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उम्मीद है कि मेरी बात से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और वीडियो के आखिर में मैं एक टिप शेयर करूँगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि उस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उस टिप से। तो बहुत सारे अननोन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बर्ड्स बीमार होते हैं और बर्ड्स मर जाते हैं। कुछ नॉन रीज़न्स हैं जो हम हमारे एक्सपीरियंस से, मुशाहिदे से पता चला है। तो वो उन रीज़न्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सीड्स है, पानी, बायोफिल्म और सॉफ्ट फूड है। मैं पहले रीज़न की बात कर लेता हूँ, सीड्स की। हम अपने बर्ड्स को सीड्स देते हैं, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, हम भाई लोग ये कहते हैं कि यार हमारे बर्ड जो है ना सॉफ्ट फूड खाते नहीं है, तो इसलिए हम सॉफ्ट फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। सीड्स रखते हैं, बच्चे निकल आते हैं, तो वो सीड्स पे ही बच्चे पालते हैं। होता है कि यार सीड्स काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, वो जब खाते हैं तो फ़ौरन से बर्ड्स अपने बच्चों को खिलाता है। तो इतने हार्ड होते हैं कि वो डाइजेस्ट करने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स के बच्चे जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं। कोशिश करें कि आपने पहले सॉफ्ट फूड नहीं दिया बर्ड्स को, वो आदी नहीं है इस चीज़ के। लेकिन जब बच्चे निकल आए हैं तो अब बहुत सारे सॉफ्ट फूड हैं, तो सारे सॉफ्ट फूड आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक एक करके कोई ना कोई सॉफ्ट फूड ज़रूर खाएगा, तो आप कोशिश करके देख लें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना आपका बर्ड खा के बच्चों को खिलाएगा, क्योंकि नरम ग़ज़ा है, फ़ौरन से खाएगा और फ़ौरन से जो है ना बच्चों को खिलाएगा। बच्चे जल्दी इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो आप अपने बर्ड को एक तो एक आप सॉफ्ट फूड का आदी करें, अगर आदी नहीं किया हुआ तो, लेकिन आपको लाजमी कोशिश करनी है कि इस दौरान जो है ना आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें। मैं मज़ीद सीड की बात कर लूँ। सीड्स में होता है क्या है कि यार हम ब्रीड पे लाने के लिए हम बर्ड्स को मिक्स सीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उस मिक्स सीड के अंदर बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए सूदमंद नहीं होती, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस सीड्स को। तो हमें सीड्स चेंज करने चाहिए, हम सीड्स चेंज नहीं करते। जब भी अंडों में से बच्चे निकल आएँ तो आपको अपना सीड्स जो है वो चेंज कर देना चाहिए, वो मिक्स सीड है वो चेंज कर देना चाहिए। आपको सिर्फ प्रोवाइड करना चाहिए मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी सीड, और थोड़ी तादाद में कम क्वांटिटी के अंदर जो है सनफ्लावर के सीड्स वो आपको प्रोवाइड करने। यही दाना आपको देना है जब जो है बर्ड्स के बच्चे निकल आएँ, अंडों में से बच्चे निकल आएँ, यही सीड्स आपको प्रोवाइड करना है। सॉफ्ट फूड तो देना ही देना है। तो एक तो ये हो गया, सीड्स हो गया। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड से किस तरीके से बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। होता क्या है कि यार हम काम पे जाते हैं, मसरूफियत होती है, बिज़ी होते हैं, हम एक ही वक्त में जो है ना सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर देते हैं बर्ड्स को। तो वो जो सॉफ्ट फूड पड़ा होता है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बर्ड खाता है तो ख़ुद भी बीमार हो सकता है, नहीं तो अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, बीमार नहीं होता। तो बर्ड्स के जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो वो कंटामिनेट फूड जो है ना बर्ड्स जब अपने बच्चों को खिलाएगा तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों को हो जाता है और बच्चे मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके पोटे भरे हुए होते हैं, लेकिन वो जो है ना मर जाते हैं, भरे हुए नज़र आते हैं लेकिन मरे होते हैं। तो उसकी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपर। तो आप क्वांटिटी जो सॉफ्ट फूड की वो इतनी रखें कि बर्ड जो है ना इजीली उसको एक वक्त में कंज्यूम कर ले, खा ले, ख़त्म कर दे, और थोड़े वक्फा दें उसको। यानी फ़ौरन जब ख़त्म हो जाए फ़ौरन से आपको जो है ना सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करना। अगर सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो सीड्स की तरफ नहीं जाएगा। तो आपको वक्फा देना है ताकि वो सीड्स भी खाए और सॉफ्ट फूड भी। और सॉफ्ट फूड एक वक्त में जो है ना आपको, यानी कि एक दिन के अंदर 2 से 3 सॉफ्ट फूड आपको बर्ड्स को देने, यानी एक सॉफ्ट फूड आपको बार बार देते रहेंगे तो बर्ड जो है ना बोर हो जाता है, वो फिर बच्चों को नहीं खिलाता, वो छोड़ देता है खिलाना। तो आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड एक दिन के अंदर 2 से 3 आप लाजमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बर्ड को तब्दील करें आप। यानी कि आपने जो है ना गंदम दिया है तो आप इसको जो है ना चना देते हैं, चने के बाद जो है ना आप उसको एक फूड दे सकते हैं, भुट्टा दे सकते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्ट फूड है तो आप जो है ना चेंज करते रहें, लेकिन एक सॉफ्ट फूड मत दिया करें, बर्ड बोर हो जाता है और बच्चों को खिलाना बंद कर देता है। दूसरे रीज़न की बात कर लेते हैं, पानी किस तरीके से जो है ना रीज़न बन जाता है कि बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। होता है क्या है कि बर्ड्स सॉफ्ट फूड खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाने के बाद वो पानी पीते हैं, जो ज़रात उसके मुंह पे लगे होते हैं वो ज़रात जो है पानी के पॉट में गिर जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी देर तक सॉफ्ट फूड पड़ा रहे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो यही होता है कि जब वो सॉफ्ट फूड पानी के अंदर गिर जाता है तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो होता है और पानी जो है बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो जाता है। जब वो पानी पीता है, पानी पीने के बाद बच्चों को पानी पिलाता है, फीड करवाता है, तो वो बैक्टीरिया जो है ना बर्ड्स के बच्चों के पेट में चले जाते हैं। तो वहाँ वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब बच्चे निकल आएँ, सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिन में 2-3 दफ़ा लाजमी पानी का जो पोर्ट है, ठीक है,
उंगली से वॉश कर कर उसका पानी चेंज करें, यानी उंगली से धोकर आप हाथों से अच्छे तरीके जिस तरीके से इन शॉर्ट के जो है ना आपको वो धोना है पानी का पोर्ट, उसके बाद आप वो पानी चेंज करना है, ठीक है। बायोफिल्म मैंने आपको बताया था कि यार बायोफिल्म होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बायोफिल्म जो है ना आपने महसूस किया होगा कि हम पानी का बर्तन जब वॉश करते हैं तो हमें एक चिकनाई सी महसूस होती है, एक ग्लू सी चीज़ महसूस होती है, वो चीज़ जो है उसको बायोफिल्म कहते हैं। आप पानी का पॉट काफ़ी दिनों तक वॉश ना करें, उसकी सतह पे जो है ना ये बायोफिल्म आना शुरू हो जाती है। तो उस बायोफिल्म के अंदर जो है उस लेयर के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। अगर वो बढ़ती रहे तो बर्ड जो है, आपको मैंने बताया कि बर्ड जिसकी आदत क्या है, आप उसके केज में कुछ भी डाल दें वो उस पर मुँह मारेगा। तो बर्ड जो है ना वो अगर उसने बायोफिल्म देख ली, विजिबल है, नज़र आ रही है बायोफिल्म, अगर उस पर मुँह मारता है, वो खाता है उसका, तो वो मैंने आपको बताया कि बायोफिल्म के अंदर जो है बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ होती हैं। तो वो उसके पेट में चले तो बर्ड भी बीमार हो सकता है, और वही चीज़ जाके बच्चों को फीड करवाएगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया जो है ना ट्रांसफ़र करेगा, तो बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे आपके पानी के पोर्ट जो है हर दूसरे तीसरे दिन के बाद जो है ना वॉश लाजमी करना है। और मैंने आपको बताया कि जब भी पानी आप चेंज करें तो उंगली से अच्छे तरीके से जो है ना, एक पानी के पोर्ट छोटे होते हैं तो इसलिए मैंने उंगली की बात की, पानी के पोर्ट बड़े हैं तो अच्छी तरीके से हाथ डाल के इसको साफ़ करके धोकर फिर पानी आप चेंज करें, ताकि उसके अंदर कोई चिकनाई वगैरह बायोफिल्म ना हो। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में टिप की बात की थी, मैं यहाँ ये बात आगे करने से पहले बता दूँ कि मोस्टली जो कॉमन रीज़न है बर्ड्स के बच्चे जो मर जाते हैं, वो रीज़न क्या है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपने बच्चों को जो है, बर्ड्स के बच्चों को जो है ना उसको महफूज रख सकते हैं इस इन्फेक्शन से। पहली चीज़ है कि प्रोबायोटिक, दूसरी चीज़ है एंटीबायोटिक। अगर आप प्रोबायोटिक अफोर्ड कर सकें तो आप वो यूज़ करवाएँ, सॉफ्ट फूड के अंदर या फिर पानी में डाल के इस्तेमाल करवाएं। प्रोबायोटिक का फ़ायदा क्या है, पर एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो है ना पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया ग्रो होंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी जो कि बैड बैक्टीरिया से लड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो बर्ड फूड खाएगा वो जल्दी हज़म होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी को मिलेंगे और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एक तो प्रोबायोटिक है, आप किसी भी कंपनी का अगर आप परचेज़ कर सकें, अफोर्ड कर सकें, तो आप बर्ड से रिलेटेड जो कंपनी से प्रोबायोटिक बनाती हैं आप वो यूज़ करवाएं। नहीं तो फिर आप पोल्ट्री से रिलेटेड जो प्रोबायोटिक हैं वो आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन डोज़ आपको कम रखना पड़ेगा क्योंकि वो पोल्ट्री से रिलेटेड डोज़ उसके अंदर लिखा होगा, तो वो आपको कम करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ होगी। एंटीबायोटिक, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ये मैंने बार बार ये बात कही कि आप एंटीबायोटिक बिला वजह इस्तेमाल मत करवाया करें, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन का कोर्स करवा सकते हैं। उसकी वजह यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बच्चों को जो है इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। तो यहाँ पे 5 से 7 दिनों का लो डोज़, यानी कि जो आप अडल्ट के अंदर 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के आप देते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों को महफूज करना है तो इसलिए आपको लो डोज़ करना पड़ेगा, यानी कि 1 ग्राम जो है आपको 2 लीटर या 2.5 लीटर पानी के अंदर वो मेडिसिन डालनी पड़ेगी। वो डाल के 5 से 7 दिन तक आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। बर्ड्स वो पानी पिएंगे, अपने बच्चों को फीड करवाएंगे, तो वहाँ पे उनको इन्फेक्शन से वो महफूज रह सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि सारे बच्चे निकल आए अंडों में से और 2 से 3 दिन गुजर चुके हों, उसके बाद आप ये कोर्स स्टार्ट करवाइएगा, इससे पहले आप कोर्स ना स्टार्ट करवाइएगा। और मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करवानी चाहिए, मैं कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल, आप कोई भी आपकी मेडिसिन आपको एंटीबायोटिक पड़ी हो आप वो यूज़ करवा सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो इरिथ्रो एफजेड के नाम से, मैं तकरीबन वही इस्तेमाल करता हूँ, तकरीबन 10 साल हो गए मैं वही मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। मुझे उसे कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वही मेडिसिन यूज़ करता हूँ। एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मेरे बर्ड्स को काफ़ी सूट करती है और मैंने नए बर्ड्स को भी यूज़ करवाई तो काफ़ी सूट, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला इससे। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इरिथ्रो एफजेड के नाम से वो मेडिसिन है। 1 ग्राम जो है वो 2 लीटर पानी या फिर 2.5 लीटर में डालकर 5 से 7 दिन का कोर्स आप करवा सकते हैं, लेकिन अंडों में से सारे बच्चे निकल आएँ और 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं तब आप ये कोर्स स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के बच्चे जो है इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ जहन में बात आ रही है कि बहुत सारे भाई ये करते हैं कि अंडों में से जब बच्चे निकल आते हैं, हम लोगों ने बॉक्स या फिर मटका लगाया होता है तो हम उसका ढक्कन उतारते नहीं है। अगर बॉक्स लगाया हो तो उसका साइड डोर होता है, उसको हम ओपन थोड़ा सा नहीं करते ताकि एयर जो है
इन आउट हो सके, क्योंकि बर्ड्स के बच्चे जो है ड्रॉपिंग करते हैं तो वहाँ से भी उनको इन्फेक्शन लग सकता है। जब आप ढक्कना उतार देंगे, बॉक्स लगाया हुआ, उसका साइड का जो डोर है थोड़ा सा ओपन करके रखेंगे तो एयर जो है वो इन आउट होगी, जो ड्रॉपिंग है वो ड्राई हो जाएंगी जल्दी, तो उससे बर्ड्स इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।